Namaskar dear children. Children, we have started a chapter 9, physics chapter, force and Newton's law of motion. Right, chapter 9 we have started and we have discussed about the force. What is the force? Force क्या होता है? What is the effect of the force? And next today I am starting next Newton's second law of motion. Today our topic is Newton's second law of motion, right? But before starting this law, we have to understand that what is the momentum. We have to understand the very important term of this chapter, that is the momentum. ये वर्ड आपके लिए नया है स्टूडेंट, बट इट्स अ वेरी इजी. मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम इज अ मेजर ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट. सपोज हमने कोई बॉल फेंकी है, कहीं पे किसी थ्रो की है, किसी को दी है, या कोई कार आ रही है, या हम कहीं जा रहे हैं, तो हमारे मोशन को, हमारे मूविंग ऑब्जेक्ट के का जो मेजरमेंट होता है वो किया जाता है मोमेंटम के थ्रू. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द डेफिनेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोमेंटम. द डेफिनेशन ऑफ मोमेंटम इज the momentum is the measure of the momentum is the momentum is the measure of a moving object that is the product of its mass and velocity. momentum एक measurement है moving object का and it is the product of, product means multiply, it is the product of mass and velocity. So first of all, how it is denoted? Momentum is denoted by the p. Momentum is denoted by p and it is the product of mass, m for mass, and velocity, v for velocity. So it is the product of a mass and velocity, right? m means mass and v means velocity, right? And vector quantity shown by this arrow. So momentum is a vector quantity also, right? So first, what is the formula of the momentum? The formula of the momentum is p. The momentum is showing by the p equal to mass multiply v, product of mass and velocity. It is depend both mass and velocity. Momentum is depend on the both mass and velocity. mass पे भी depend करता है and velocity पे भी depend करता है. and the unit is mass की unit kg and velocity की मीटर पर सेकेंड. so what is the unit of momentum? momentum unit kg मीटर पर सेकेंड. what is the unit of momentum? momentum SI unit is kg मीटर पर सेकेंड. सो आई होप फर्स्ट ऑफ ऑल यू क्लियर अबाउट द मोमेंटम. हमने ये मोमेंटम पहले इसलिए पढ़ा क्योंकि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में हमें इसको समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. सो नेक्स्ट कमिंग टू अ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. अब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? मोमेंटम होता है मेजरमेंट ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट. जो मूविंग ऑब्जेक्ट हो रही है वो कितना मेजरमेंट हो रहा है, क्या है उसके, किस वेलोसिटी से जा रहा है, कितना उसका मास है, दैट इज द मोमेंटम. एंड द मेजरमेंट ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट इज मोमेंटम. सो अब कम टू अ सेकंड लॉ ऑफ मोशन. सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. आ गया इंपॉर्टेंट वर्ड मोमेंटम. हमारा यहाँ हमें पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट था क्योंकि सेकंड लॉ हमारा कहता है, सेकंड लॉ में हमें रिक्वायर्ड है मोमेंटम की. So the rate of change of momentum of a body is directly proportional to the applied unbalanced force in the direction of the force. सिंपल सा है स्टूडेंट. सेकेंड ये कहता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. मोमेंटम में जितना चेंज हो रहा है दैट इज द मोमेंटम. इनिशियल मोमेंटम मैंने फेंका कोई बॉल और आगे कहाँ जाके स्टॉप हुई है, राइट? सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज equal to is directly proportional to the applied unbalanced force. एक फोर्स अप्लाइड किया जा रहा है, अनबैलेंस्ड फोर्स, उसमें उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. सो इसको हम अच्छे से एग्जांपल के थ्रू समझेंगे और इसको डिराइव्ड भी कहेंगे क्योंकि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है हमारा
डेरिवेशन भी है फोर्स का। फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू एम ए, और इसी के थ्रू हम डेराइव भी करेंगे स्टूडेंट। सपोज यहाँ पे एक टू बॉल है, क्लियर, यहाँ पे टू बॉल है जिसकी जो यहाँ से स्टार्ट हुई है इनिशियल वेलोसिटी u एंड फाइनल वेलोसिटी इज v एंड मास है m एंड n, राइट। जब सपोज कोई स्टार्ट हुआ है एक पॉइंट से और पर्टिकुलर टाइम उन्होंने टेक किया है, यहाँ से एक पर्टिकुलर टाइम पे t पे वो यहाँ पहुंचे हैं, इनिशियल वेलोसिटी u एंड फाइनल वेलोसिटी v, राइट। सो फोर्स यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे कि मोमेंटम क्या होगा इसका एंड इसमें फोर्स कितना लगेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द रेट u इज इनिशियल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी एंड v इज फाइनल velocity, right? So according to this definition, the rate of change of momentum, right? So first of all, what is the initial velocity, initial momentum? P initial क्या होगा? Initial momentum होगा m1 and u1, that is the initial momentum. Next is final momentum. Next is जब कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है और आगे फाइनल पे पहुंच रहा है तो उसका फाइनल मोमेंटम क्या होगा, वो होगा हमारा फाइनल मोमेंटम, एक इनिशियल मोमेंटम और एक फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम, सो ये दिस इज द इनिशियल मोमेंटम, ये हो गया हमारा इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम। P फाइनल होगा आपका m एंड v। u हमने इनिशियल है बिकॉज u हमारा इनिशियल होता है एंड f v हमने फाइनल है क्योंकि v इज इक्वल टू v जो है हमारा फाइनल वेलोसिटी होता है, राइट। सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा स्टूडेंट्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दैट मींस p f माइनस p इनिशियल। जब भी हमें किसी चेंज निकालना है जैसे चेंज ऑफ वेलोसिटी देन फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ हमें निकालना है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सो p final minus initial, that is the initial, right? And rate of change of momentum that means यहाँ पे क्या आ जाएगा t, टाइम आ जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, इसके प्रोपोर्शनल होगा डायरेक्टली फोर्स के। अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, इनिशियल m v होता है एंड फाइनल m है, कैपिटल v होगा, बड़ा वाला v होगा। सो हमने यहाँ पे पुट की इसकी वैल्यू m v माइनस एम यू टी, क्लियर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। जब हम इस साइन को हटाते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का तो हमें कांस्टेंट पुट करना होगा, राइट। तो हमें क्या करना होगा, एक कांस्टेंट पुट करना होगा। जब भी हम इस तरह के साइन को हटाएंगे तो हमें वहाँ पे एक कांस्टेंट पुट करना होगा। सो यहाँ पे हम देखेंगे एफ इक्वल्स टू equals to k m v m u upon t, राइट। यहाँ से हमने क्या किया, ये वाला साइन हटा दिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। जब हम इसे हटाएंगे हमने एक और का साइन लगाया और हमने पुट किया k जो कि यहाँ पे एक कांस्टेंट है एंड किसकी वैल्यू है 1। अब स्टूडेंट यहाँ देखेंगे आप f इक्वल्स टू k m v माइनस u अपॉन t, क्लियर। f इक्वल्स टू क्या हो गया k m माइनस v माइनस u अपॉन t एंड v माइनस u अपॉन t किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, v माइनस u अपॉन t इज इक्वल टू a। ये a का फॉर्मूला होता है। सो वी कैन पुट हियर a f इक्वल्स टू k m and a and here is k is a constant and the value of k is 1, when mass is 1 kg and acceleration produces 1 meter per second square, so k value is 1. So f equals to m a. So this is the formula of the force, this is the formula of the force. What is the formula of force? Force f equals to m a। इसे शॉर्ट में लर्न करने का तरीका है फादर इक्वल्स टू माँ, फोर्स इज इक्वल टू
प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन m and a के इक्वल होगा फोर्स। आई होप यू अंडरस्टैंड डेरिवेशन। अगेन आई रिपीट दिस, द रेट ऑफ चेंज ऑफ, व्हाट इज द सेकंड लॉ ऑफ मोशन? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम of a body is directly proportional to the applied unbalanced force in the direction of force। एक applied unbalanced force के इक्वल होगा, unbalanced force के इक्वल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो सपोज वन ऑब्जेक्ट है जो कि मास है, यहाँ पे मास है, इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल है v। सो मोमेंटम क्या होगा? पे इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल वेलोसिटी u है, सो m u कहाँ से आया? क्योंकि t इक्वल्स टू mv होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, एंड u इनिशियल को हम u से लिखते हैं, एंड फाइनल मोमेंटम mv, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, सो p फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन t, बिकॉज दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ। सो हमने वैल्यू पुट की यहाँ पे मोमेंटम की, फाइनल मोमेंटम mv माइनस इनिशियल एंड u, रेट ऑफ चेंज ऑफ t एज इट इज। क्लियर? यहाँ से मैंने ये वाला साइन रिमूव किया है, ये साइन आप देखेंगे स्टूडेंट्स, ये साइन मैंने रिमूव किया है यहाँ पे। सो f इक्वल्स टू k mv माइनस mu t, m कॉमन ले लिया है यहाँ पे मैंने, v माइनस u अपॉन t, v माइनस u अपॉन t इज अ वैल्यू ऑफ a, एक्सीलरेशन। सो f इक्वल्स टू k m a, एंड k इज अ 1, k की वैल्यू 1 कांस्टेंट है, k की वैल्यू 1, if we put k की वैल्यू 1, so f equals to m a। So student, this is the second law of motion, and many examples है, so we will discuss about the more example of also the second law of motion। So students, here is two example of the second law of motion. We have derived the formula of the second law. What is the formula of force? F equals to ma. What is the force? Force equals to ma. So here is an example how why does a fielder pull his arm back while trying to stop a catch a cricket ball? जब फील्डर जब क्रिकेट मैच चल रहा है और फील्डर उसमें जो क्रिकेट की बॉल है उसको जब कैच कर रहा है तो अपने आर्म्स को बैक की तरफ क्यों लाता है? क्या रीज़न है कि वो डायरेक्ट उसे कैच नहीं करता, वो अपने हाथ को पीछे लाता है? इसका ये रीज़न है स्टूडेंट्स कि हम सबको पहले फॉर्मूले से समझेंगे। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द फोर्स? द फॉर्मूला ऑफ द फोर्स इज F इक्वल्स टू m v माइनस u अपॉन t। जो बॉल है, क्रिकेट की जो बॉल आ रही है उसका मास फिक्स है, वी कैन नॉट चेंज बाय मास, हम चेंज नहीं कर सकते। इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी तेजी से फेंक रहा है, मे बी 100 मीटर पर सेकेंड, फाइनल स्टॉप हो गया, फाइनल 0, तो ये हम चेंज नहीं कर सकते, वी कैन नॉट चेंज दिस, ये एक फिक्स्ड वैल्यू है, हम इन्हें चेंज नहीं कर सकते, ये फिक्स होता है। बट टाइम हमारे हाथ में है, यहाँ पे हम बात करें तो टाइम हमारे हाथ में है, तो हम टाइम को इंक्रीज करके फोर्स को रिड्यूस कर सकते हैं। सो हियर इज, ये हमारे हाथ में नहीं है, बट फोर्स इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अगर हम टाइम को इंक्रीज करते हैं तो फोर्स विल रिड्यूस। तो जो क्रिकेटर जो है वो बॉल को अगर डायरेक्ट पकड़ेगा तो टाइम रिड्यूस नहीं होगा, तो फोर्स ज़्यादा लगेगा और वो उसे हर्ट करेगा। लेकिन जब वो कैच करके बॉल को पीछे की तरफ ले जाते हैं तो पीछे की तरफ ले जाने में उनका टाइम जो होता है इंक्रीज हो जाता है एंड फोर्स रिड्यूस होता है, उन्हें कम हार्म होता है, उन्हें वहाँ पे हार्म नहीं होता है। सो द टाइम इंक्रीज एंड फोर्स विल रिड्यूस। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। व्हाई डज अ फील्डर पुल हिज आर्म बैक? क्यों फील्डर जो होते हैं वो अपने आर्म को बैक ले जाते हैं? अपने आर्म को बैक इसलिए ले जाते हैं ताकि टाइम इंक्रीज हो जाए एंड फोर्स रिड्यूस हो जाए। नेक्स्ट है एग्जांपल, हाउ डज अ कराटे प्लेयर ब्रेक अ पाइल ऑफ टाइल्स और स्लेब ऑफ ए आइस ऑन ए सिंगल ब्लो? एक सिंगल ब्लो पे कराटे प्लेयर्स जो होते हैं वो किस तरीके से अपने जो आइस स्लेब है उसको ब्रेक कर सकते हैं? तो जो कराटे प्लेयर है वो इस तरीके से कर सकते हैं सिंगल प्लेयर से कि वो जब एकदम से फेंके तो उनका टाइम रिड्यूस हुआ है। यहाँ पे हम देखते हैं जब कराटे प्लेयर आइस स्लेब को ब्रेक कर रहे हैं तो वहाँ पे उनका टाइम
टाइम रिड्यूस हुआ, बहुत जल्दी कर रहे हैं, टाइम रिड्यूस होने पे फोर्स इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए वो एक बार में ही जो आइस स्लैब है वो ब्रेक हो जाती है। I hope you all are understood, student, this example. Force inversely proportional to time. When we increase time, force will reduce, and we reduce the time, force will decrease. So that is the two example of the second law of motion. Formula is F equals to ma, and the unit of the force is Newton. The unit of force is Newton, and m को हम kg में लिखते हैं, acceleration मीटर पर सेकेंड square, and the force unit kg meter per second square also, and Newton also. Clear, students? So I hope you all have understood this. So revise today's topic properly. Second law of motion. Next we will discuss about the third law of motion, Newton's third law of motion. Thank you so much everyone.